हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ 37 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरह से आई है। बॉडी में इसका फिटिंग कुछ इस तरह से आने वाली है। तो चलो कटिंग शुरू करते हैं। देखिए, स्क्रीन में दिए गए मेजरमेंट के हिसाब से आज की ब्लाउज़ की हम कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने अस्तर को डबल फोल्ड में करके रखा है और ऊपर से इस तरह से स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। अब शोल्डर के लिए हम शोल्डर डिवाइड बाई 2 7.5 इंच पे एक मार्क करूँगी और 1 इंच डाउन जाके और एक मार्क करना है। अब नेक की ओर से हमें 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इन दो मार्कों को हमें इस तरह से क्रॉस में एक लाइन बना लेनी है। देखिए, अब लेंथ के लिए हमने जो स्ट्रेट लाइन किए थे वहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और लेंथ प्लस 1 इंच 16 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। अब बैक नेक हमारा पैक है इस तरह से और फ्रंट नेक जो है हमारा 6 इंच डीप एंड राउंड नेक हमारा बनने वाली है। तो देखिए, बैक नेक हमारा पैक है, इसलिए चेस्ट लाइन को हमें 1 इंच बढ़ाकर ही मार्क करनी है, यानी कि चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच करके हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। अब शोल्डर के लिए हमने जितना भी मार्क किए थे हाफ इंच माइनस करके 7 इंच पे एक मार्क करूँगी और चेस्ट लाइन और शोल्डर डाउन वाले पॉइंट से हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है और सेंटर में एक मार्क करनी है। हमने शोल्डर पे जितना भी मार्क किए थे 1 इंच माइनस करके 6.5 इंच पे एक मार्क यहाँ पर भी कर लेंगे। अब आर्म होल क्रॉस के लिए मैं यहाँ पर 0.75 इंच पे एक मार्क करूँगी और देखिए, ये हमारा यहाँ से भी हम हाफ इंच जितना अंदर की ओर ही मार्क कर लेंगे और ऐसे हमें कर्व स्केल को रखना है और मार्क कर लेनी है। अब देखिए, सेंटर वाला मार्क और हमने 0.75 इंच पे जो मार्क किए थे उसे मिलाते हुए रखना है और चेस्ट लाइन के ऊपर इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। बैक आर्म होल के लिए हम सेंटर से इंची टेप को रख के हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे और स्केल की मदद से हम शोल्डर लाइन और सेंटर लाइन को इस तरह मिला के रखेंगे और चेस्ट लाइन के ऊपर ऐसे मिला कर रखेंगे और हम मार्क कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें मिला के रखना है और इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल रेडी है। अब वेस्ट डिवाइड बाई 4 करके हमें यहाँ पर मार्क करनी है 7.75 इंच पे 1 इंच डाट के लिए 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्क करेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। अब चेस्ट के लिए हमें चेस्ट 37 प्लस 2 इंच डिवाइड बाई 4 करके मार्क करनी है 9.75 इंच पे। मैं यहाँ पर 9.75 इंच पे मार्क करूँगी। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब चेस्ट लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रख के इस तरह से मिला लेना है। अब स्टिचिंग मार्जिन जो होगा लाइन, हमें उसे भी इसे मिला लेंगे। अब देखिए, शोल्डर के ऊपर हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है और सेंटर में एक मार्क कर लेनी है और यहाँ से हम रखेंगे अपेक्स पॉइंट प्लस हाफ इंच, यानी कि 10.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे और इंची टेप को वेस्ट लाइन के ऊपर रख के हमें इसे डबल फोल्ड करना है और सेंटर में एक मार्क कर लेनी है। अब इन मार्क के दोनों ओर हमें हाफ इंच जितना गैप दे देनी है। देखिए, इस तरह से हाफ इंच हमें मार्क करनी है और इस मार्क को हमें ऐसे जॉइन कर लेनी है। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग इसमें हम करेंगे। तो देखिए, यह हमारा बैक नेक में बनने वाली है। यहाँ पर हम ये 0.25 इंच जितना हमारे स्टिच में जाएगा
और 2.75 इंच हमारा रेडी शोल्डर है, यानी कि टोटल मैं यहाँ पर 3.5 इंच मार्क करूँगी और नेक की मार्क हम करेंगे 3 इंच पे, इस तरह से। और हमने जो शोल्डर लाइन रखे थे, सेंटर में मार्क किए हुए थे, वहाँ से हमें 2 इंच डाउन जाना है और इस तरह से स्ट्रेट मार्क कर लेंगे और इसे राउंड शेप दे देंगे। ध्यान रखें, नेक की डीप हम शोल्डर में जो हमने सेंटर लाइन किए थे वहीं से हमें नेक के लिए मार्क करनी है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग हम करने वाले हैं, तो फ्रंट पार्ट के लिए हम एक पेपर ले लेते हैं। तो पेपर के ऊपर सबसे पहले हम शोल्डर डिवाइड बाय 2 करके 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ हम 1 इंच डाउन जाएंगे और नेक की ओर से हमें 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इन दो मार्कों को हमें इस तरह से क्रॉस ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर 7.1 इंच लूँगी, क्योंकि हमने बैक के लिए भी 7.1 इंच में हम मार्क किए थे। अब ये चेस्ट लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब 6 इंच नेक हमारा डीप है, इसलिए हम फुल शोल्डर से 1.5 इंच माइनस करेंगे, यानी कि 13.5 इंच, और उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, हुआ 6.75 इंच। हम यहाँ से 6.75 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे भी हम 6.75 इंच पे और एक मार्क करेंगे। देखिए, अब चेस्ट के लिए हमें लूजिंग देनी है, 37 + 2 इंच डिवाइड बाय 4 करनी है, यानी कि 9.75 इंच। हमें 9.75 इंच पे एक मार्क करेंगे, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। अब देखिए, इन दो मार्कों के ऊपर इंची टेप को रख के हमें सेंटर मार्क करनी है, इस तरह से। अब हमने शोल्डर के लिए जितना भी मार्क किए थे 6.75 इंच, यहाँ पर हम 0.25 इंच माइनस करके, यानी कि 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब क्रॉस में हमें 0.75 इंच जाना है और एक मार्क कर लेंगे। अब इन दो मार्कों को हम इस तरह से स्ट्रेट मिला लेंगे। अब स्केल की हेल्प से हमें सेंटर पॉइंट 0.75 इंच जो हमने मार्क लगाए थे उसे और चेस्ट लाइन के ऊपर इस तरह से एडजस्ट करके रखना है और इसे मार्क कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल रेडी है। देखिए, अब शोल्डर के ऊपर हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है और सेंटर में मार्क करेंगे। अब इसी सेंटर से हमें नेक डीप के लिए मार्क करनी है। नेक डीप है 6 इंच, हाफ इंच ऐड करके हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब देखिए, ऊपर माइनस किए हुए शोल्डर से हम चेक करेंगे, ऊपर हमारा गैप आ रहा है 1 इंच से एक लाइन कम। बस हम इस तरह भी 1 इंच से एक लाइन कम एक मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब देखिए, इसी स्ट्रेट लाइन से हमें अपेक्स पॉइंट का मार्क करना है 10.5 इंच पे और लेंथ के लिए भी हमें मार्क करनी है 16 इंच पे। अब इस लाइन को हमें स्ट्रेट इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। ध्यान रखिए, हम शोल्डर जो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ही हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। अब वेस्ट के लिए हम 7.75 इंच पर मार्क करेंगे, 3 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन। अब चेस्ट लाइन के ऊपर इंची टेप को रख के चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन के पॉइंट को हमें इस तरह से मिला लेनी है। अब स्टिचिंग मार्जिन को भी हमें इस तरह से मिला के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, हमें अपेक्स पॉइंट के ऊपर हमारे अपेक्स टू अपेक्स डिस्टेंस जितना भी है हमें 2 से डिवाइड करनी है। 3.5 इंच हमने यहाँ पर मार्क किए हैं। हम ऊपर जितना भी मार्क करते हैं 0.25 इंच माइनस करके हमें वेस्ट लाइन के ऊपर मार्क किए हैं। अब यहाँ से हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे डार्ट के लिए और इन दो पॉइंटों को इस तरह से मिला लेंगे।
अब 3 इंच को हमारा जितना भी मतलब डार्ट आया है उसे हम हाफ करेंगे। वह कितना 1.5 इंच। अब चेस्ट लाइन के ऊपर 1.5 इंच हमारा आर्म होल के ऊपर जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर एक मार्क कर लेंगे। अब 1.5 इंच को हमें हाफ करनी है 0.75 इंच इस तरफ और 0.75 इंच दोनों तरफ हमें 0.75 इंच इसे मार्क करनी है। अब हमारा अपेक्स पॉइंट के ऊपर स्केल को इस तरह से मिला के रखना है और हमने जो अभी मार्क किए थे 0.75 इंच पे वहाँ पर इस तरह से मिला लेना है। अब स्केल को अपेक्स पॉइंट के लाइन के ऊपर रखना है और धीरे से इस तरह से घुमाकर हमें मार्क कर लेनी है। देखिए इस तरह से हम बढ़ाकर ही मार्क करेंगे ऐसे। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये कितना आ रहा है 6.5 इंच। तो हम 6.5 इंच इस वाले लाइन के ऊपर हम मार्क करेंगे। जहाँ पर भी 6.5 इंच हो रहा है हम वहाँ पर एक मार्क कर लेंगे ऐसे। अब आर्म होल के लिए हमें यहाँ पर हाफ इंच डाउन जाना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब स्केल की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन और इस लाइन को हमें इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए हाथ से ही हम इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से इस तरह शेप दे देंगे। इस तरह हम हाथों से ही प्रिंसेस की शेप दे सकते हैं। अब इसे चेक करेंगे हमारा 5.5 इंच और इसके ऊपर भी हम ऐसे ही 5.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है हमें उसे मार्क कर लेनी है। अब वेस्ट लाइन के ऊपर हमें 1 इंच ऊपर जाना है और एक मार्क कर लेनी है। अब इन दो मार्कों को हमें स्ट्रेट मिला लेना है। इस तरह से हम स्ट्रेट मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा स्टिच मार्जिन है वो हम यहाँ से 2.75 इंच रखेंगे और इतना हमारा स्टिच में जाएगा, यानी कि 3.5 इंच हमारा शोल्डर रख के ही हमें कटिंग करनी है। और हमारा जितना भी गैप आ रहा है हम वहाँ पर मार्क करेंगे 3 इंच। यहाँ पर भी हम 3 इंच मार्क करूँगी। आप चाहे तो 3.25 इंच या फिर 3.5 इंच भी मार्क कर सकते हैं। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और इसे इंची टेप को इस तरह से रख के हम सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। अब स्केल को हमें सेंटर से मिला के नेक लाइन जो हमने ड्रॉ की थी उसका ऊपर इसी तरह रखना है। इससे क्या होता है हमारा राउंड शेप जो है वो परफेक्ट बन के रेडी होने वाली है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम सेंटर पार्ट को कटिंग करके अलग करेंगे इस तरह से। ध्यान रखें हमने यहाँ पर स्टिचिंग मार्जिन सिर्फ साइड में ही ऐड किए हैं। जब कपड़े पे कटिंग करना है तो हमें यहाँ पर स्टिचिंग मार्जिन ऐड करना होता है। और इसे भी कट कर लेंगे। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। देखिए इसका फिटिंग कुछ इस तरह से आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।